नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टैटिक जीके विविध के एक नए वीडियो के साथ आज, जिसमें अपन बात करेंगे विभिन्न देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय चिन्ह क्या क्या हैं, ठीक है। किसी भी बुक से आप इनको मिलाइए, चाहे लूसेंट से, चाहे और किसी भी बुक से, ठीक है। मुद्दा है चीजों को याद करना और समझना, ठीक है। तो उसी की कोशिश है दोस्तों। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है। यहाँ पे एक देश और चिन्ह यहाँ पे है, देश और चिन्ह यहाँ पे है, और दो ये कोडिंग दी हुई है जिसके थ्रू अपन चीजें करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देश और चिन्ह में भारत। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ का ऊपरी भाग जिसमें शेर बने हुए हैं वो है, ठीक है। तो भारत का अशोक स्तंभ। तुर्की का दोस्तों है चांद तारा। तुर्की का क्या है? चांद तारा। तुर्की का चांद तारा, ठीक है। यूएसए का गोल्डन रॉड बहुत फेमस है। यूएसए का गोल्डन रॉड, ठीक है। कैसे याद रख लेंगे? यूएसए को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ऊषा का फैन है, ये ऊषा का फैन है। ऊषा के फैन में रॉड कौन सी लगी है जिससे वो सीलिंग में टंग सके? पंखे को सीलिंग में टंगना है ना, ऐसे। तो पंखे को सीलिंग में टंगना है तो जो है उसमें गोल्डन रॉड लगी हुई है। ऊषा के पंखे में गोल्डन रॉड, याद हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फिर कनाडा का मैपल लीफ। कनाडा का क्या है दोस्तों? मैपल लीफ, ठीक है। तो कनाडा का मैपल लीफ सीधे सीधे याद करेंगे, कनाडा का मैपल लीफ, ठीक है। फिर रूस का दोस्तों है डबल हेडेड ईगल। डबल हेडेड ईगल मतलब दो सिर वाला ईगल। ईगल मतलब क्या बोलेंगे? बाज, चील, है ना। तो डबल हेडेड ईगल रूस। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, जो सिर पे रूसी पड़ जाती है बच्चों के, वाइट रूसी पड़ जाती है, और वो रूसी आगे जाके क्या बन जाते हैं? सिर के जुए बन जाते हैं दोस्तों। तो रूसी जो होती है उसका एक हेड हो गया और आपका एक हेड हो गया। आपके सिर पे यदि रूसी है तो एक सिंगल हेड आपका हो गया, और रूसी हो गई, रूसी जो जंतु है उसका भी एक हेड हो गया। तो डबल हेडेड हो गया ना, डबल हेडेड ईगल। रूसी पढ़ने से क्या हो जाता है? किसी भी इंसान का डबल हेडेड हो जाता है ईगल, ठीक है। तो रूस का डबल हेडेड ईगल याद हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अपन बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश का है वाटर लिली, ठीक है। तो बांग्ला पान जो होता है ना, पान की वैरायटी होती है, बांग्ला पान, है ना, और बनारसी पान, है ना, मीठी पत्ती पान। तो बांग्ला पान जो है वो वाटर में पड़ा हुआ है। किस में पड़ा हुआ है? पान खराब नहीं हो उसके लिए उसे किस में डाल देते हैं? फ्रेशनेस बरकरार रहे पान की, इसके लिए उसे किस में डाल देते हैं? वाटर में। तो बांग्लादेश का है वाटर लिली। स्पेन का है ईगल। स्पेन का क्या है? ईगल। तो इसको याद किया है स्पीगल। स्पीगल स्पेन का है ईगल। तो इसको पूरा पूरा बोलेंगे, स्पेन और ईगल को मिला देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? स्पीगल। स्पीगल स्पीगल स्पेन ईगल, स्पेन ईगल स्पीगल। फिर जापान का है गुलदाउदी। गुलदाउदी का फूल होता है, तो जापान का है गुलदाउदी। तो आप ये बताइए, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे बड़ा नाम दुनिया में किसका है? इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे बड़ा नाम दुनिया में जापान का है दोस्तों। तो जापान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबका दाऊ है, बड़ा भाई। दाऊ मतलब बड़ा भाई। कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे, उनको बोलते थे दाऊ, ठीक है। तो जापान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबका क्या है? दाऊ है। तो गुलदाउदी याद हो जाएगा। जापान इलेक्ट्रॉनिक्स में सबका दाऊ है। तो गुलदाउदी कहां का राष्ट्रीय चिन्ह है? जापान का। फिर न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड के 3 चिन्ह हैं। कीवी, है ना, जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। कीवी बर्फीले इलाकों में, समुद्र के किनारे। कीवी, सदर्न क्रॉस और फर्न। कीवी, सदर्न क्रॉस और फर्न। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, निम्न में से न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा नहीं है? 3 ऑप्शन ये रखे हैं, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा टेका बनाया दोस्तों, कोड बनाया। न्यूज फसकी। न्यूज जो है वो फसक गई है ना। बुंदेलखंडी भाषा में फसकने को बोलते हैं। कोई अगर एकदम से अचानक मोटा हो जाता है, भयंकर रूप से मोटा हो जाता है, कोई दवाई रिएक्शन कर जाए, कुछ हो जाए, किसी रोग के कारण एकदम मोटा हो जाए, तो उसको बोलते हैं वो एकदम फसक गया। फसक गया मतलब फैल गया, तो फसकी। तो न्यूज फैल गई, न्यूज फसक गई। न्यूज एकदम रातों रात जंगल की तरह फैल गई, जंगल में आग की तरह फैल गई। तो न्यूज फसकी, न्यूज फसकी। 10 बार बोलेंगे, न्यूज फसकी, न्यूज फसकी। तो फा मतलब फर्न, सा मतलब सदर्न क्रॉस, की मतलब कीवी। न्यूज फसकी। तो न्यूजीलैंड, फर्न, सदर्न क्रॉस, कीवी, न्यूज फसकी, ठीक है। फिर अगला देश है दोस्तों नॉर्वे और नीदरलैंड। 2 देश हैं, नॉर्वे और नीदरलैंड। इसका अपन ने बनाया है नानी शेर। मेरी नानी तो शेर थी भाई। मेरी नानी बहुत तेज थी, बहुत तेज थी। कुछ भी गलत करो तो पीट भी देती थी और बहुत प्रेम से खिलाती भी थी।
तो नानी कैसी थी? शेर के जैसी थी, नानी शेर। ठीक है, तो ना का मतलब नॉर्वे और नी का मतलब नीदरलैंड। नॉर्वे और नीदरलैंड का क्या हो गया? शेर, नानी शेर। ठीक है, आशा है दोस्तों चीजें पसंद आ रही होंगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों, है ना। मेहनत यदि बराबर करेंगे आप साथ में और आगे बढ़ते रहेंगे तो चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं। मैं आपको ये बिल्कुल इस बात का एहसास दिलाता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट कोड है दोस्तों, फ्रांस की लिली ने, इसमें 3-4 अपन राष्ट्रीय चिन्ह कवर करेंगे। फ्रांस की लिली ने ऑस्ट्रेलिया के वेटल को, फ्रांस की लिली ने ऑस्ट्रेलिया के वेटल को डेनमार्क के समुद्री तट पर उड़कर ईरानी गुलाब दिया। आपने देखा होगा नई पीढ़ी में ये प्रपोजल के तरीके होते हैं। मान लीजिए ये है दोस्तों, ये गुलाब है मेरे हाथ में, है ना। तो फ्रांस की लिली ने, है ना, या ऐसे कर सकते हैं कि फ्रांस की लिली को ऑस्ट्रेलिया के वेटल ने, है ना। जनरली पुरुष जो होता है वो महिला को देता है ना गुलाब, है ना। तो फ्रांस की लिली को ऑस्ट्रेलिया का, समझ लीजिए मैं हूं ऑस्ट्रेलिया का वेटल, मैं कोई लड़का हूं जिसका नाम वेटल है और फ्रांस की लिली है। तो फ्रांस की लिली को ऑस्ट्रेलिया के वेटल ने डेनमार्क के समुद्री तट पर, डेनमार्क बढ़िया सा एकदम समुद्री तट है, ठीक है, ऐसे इमेजिनेशन करते हैं ना आप, फैंटेसी। तो डेनमार्क के समुद्री तट पर ऐसे ऐसे बैठ के तो कोई भी गुलाब दे सकता है ना, बैठ के प्रपोज तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उड़कर ईरानी गुलाब दिया, ईरान का गुलाब दिया, उड़ के ईरानी गुलाब दिया। ठीक है, असमत बेगम थी जो ईरान में गुलाबों से इत्र बनाती थी, किसी की माँ थी वो, है ना, इतिहास में पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो है ना, वो तो ये ध्यान रखेंगे, इतिहास की बात है। फ्रांस की लिली को ऑस्ट्रेलिया के वेटल ने डेनमार्क के समुद्री तट के किनारे उड़कर ईरानी गुलाब दिया, ऐसे ईरानी गुलाब दिया, है ना। ठीक है, तो बस याद हो जाता है लिली, सी वाटर लिली बांग्लादेश का है, सफेद लिली जो है वो इटली और एमपी का पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ लिली बोले तो फ्रांस का, सिर्फ लिली बोले तो फ्रांस का, वेटल बोले तो ऑस्ट्रेलिया का। वेटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, समुद्री तट किसका राष्ट्रीय चिन्ह है? डेनमार्क का। समुद्री तट किसका राष्ट्रीय चिन्ह है? डेनमार्क का। और उड़कर, उड़कर का मतलब है यूके, उड़कर, उड़कर का मतलब क्या है? यूके और ईरान, इन दोनों का क्या है? गुलाब। ठीक है, फिर से याद करवा रहा हूं, फ्रांस की लिली को ऑस्ट्रेलिया के वेटल ने, ठीक है, डेनमार्क के समुद्री तट पर उड़कर ईरानी गुलाब दिया। फ्रांस की लिली को ऑस्ट्रेलिया के बेटल ने, डेनमार्क का समुद्र तट का किनारा है, उड़कर ईरानी गुलाब दिया। कोई साधारण गुलाब नहीं था, ईरानी गुलाब था। तो लिली हो गया फ्रांस का, वेटल हो गया ऑस्ट्रेलिया का, समुद्री तट हो गया डेनमार्क का, उड़कर मतलब यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसको बोल सकते हैं आप, और ईरान, यूनाइटेड किंगडम और ईरान दोनों का क्या है? गुलाब। ठीक है, तो फ्रांस की लिली को ऑस्ट्रेलिया के वेटल ने डेनमार्क के समुद्री तट के किनारे उड़कर ईरानी गुलाब दिया। आई होप याद हो जाएगा, लिख लिख के याद करिएगा दोस्तों। ठीक है, और लास्ट है आज के लिए इटली और एमपी। एमपी तो मैंने अपने आप से डाल दिया है ताकि याद रहे कि एमपी का राजकीय पुष्प क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, राज्य का पुष्प क्या है, तो सफेद लिली, और इटली का भी सफेद लिली है, व्हाइट लिली। तो इसका टेका बना दिया है, सफेद इडली खाते हैं आप, इडली डोसा वाली इडली, सफेद इडली मुंह पे, सफेद इडली मेरे मुंह पे है। ठीक है, तो सफेद लिली कहां कहां हो गया? इटली, और मुंह पे, मुंह का एम और पे का पी, मुंह पे, सफेद इडली, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, सफेद इडली मुंह पे, सफेद इडली मुंह पे, मुंह के अंदर है मतलब, सफेद इडली मुंह पे। तो सफेद लिली किस किस का हो गया? इटली और एमपी, सर एमपी का राज्य पुष्प। ठीक है दोस्तों, तो आशा है आपने इसको एंजॉय किया होगा, एंजॉय करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ाई एक हमेशा एक असेट की भांति होती है ना। आपको रिजल्ट जरूर चाहिए, लेकिन रिजल्ट के साथ साथ जो आपकी ग्रोथ होती है और एक अच्छे मानव जो आप बनते हैं और एक अच्छी सोच के साथ आपकी ग्रोथ बढ़ती चली जाती है ना। शिक्षा का महत्व जो होता है वो आपातकालीन स्थितियों में ज्यादा पता चलता है दोस्तों। ठीक है, जब जेब भरी होती है और पेट भरा होता है तब शिक्षा का शायद इतना महत्व नहीं पता चलता। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप इस लेक्चर को आगे भी बढ़ाएंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, बेल आइकन पे भी प्रेस करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।